कांके विधायक सुरेश बैठा के द्वारा राज्यवासियों, देशवासियों और गांववासियों को कर्म पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं के साथ प्रकृति पर्व धूमधाम से मनाने का अपील किए हैं और भाईचारगी के साथ मनाने का अपील किए हैं। हम उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या तैयारी है और लोगों को क्या संदेश है। कर्मा पर्व साल में एक बार आता है और बड़ी खुशी होती है कि कर्मा पर्व पूरे आस्था विश्वास का पर्व है। अपने भाईचारगी के साथ लोग मनाते हैं, प्रेम के साथ मनाते हैं, आपसी सौहार्द के साथ मनाते हैं और इस पर्व को प्रकृति पूजक के रूप में हम मानते हैं। बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है, उसके लिए उपासना करती है, पूजा करती है। अपने भाई जहाँ भी रहे उस सब कुशल रहे, अच्छा से रहे, स्वस्थ रहे, चंगा रहे, इसकी आराधना करते हैं बहनें और पूरे रात भर हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ मनाते हैं। लोग नाचते हैं, गाते हैं, अपने खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, पारंपरिक ट्रेडिशनल कस्टम्स के आधार पर इस पर्व को मनाते रहे हैं। इस पर्व में मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस तरह से आप खुशियाँ रात भर मनाते हैं, उसी तरह सुबह में जब आप अपने भाई को धागा बांध के निकलते हैं, उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और जब आप विसर्जन की ओर जाते हैं, नदी के या तालाबों में विसर्जन करते हैं, तो उसी खुशी के साथ जाएं, आपसी प्रेम के साथ। किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी से टाका टोकी ना करें, किसी से मारपीट ना करें, सभी प्रेम के साथ इस पर्व को मनाएं। जिस तरह हम कर्मा वृक्ष की पूजा करते हैं और वृक्ष में जो आनंद है, जो उसमें खुशियाँ हैं, वो झलकता है। वो कर्मा पर्व को हम या तो मुर्गी पूजा करके, मुर्गा पूजा करके या मछली का पूजा करके हम इस पर्व को मनाते हैं, पहान बनाते हैं। पंडित जी अगर सदान वर्ग है तो पंडित पूजा करते हैं। आदिवासी वर्ग में देखते हैं अधिकतर पहान वहाँ के पूजा कराते हैं, उसका पाठ पढ़ाया जाता है। लंबी कहानी बताई थी 7 बहनों का, जो भाई के प्रति आस्था रहता है। ये सारी पर्व को हम इतनी अछूत रखें, इस पर्व को, इसकी पवित्रता को बनाए रखें और इस पर्व को हम जब तक जिंदा रहेंगे, हम लोग इस संसार में मनुष्य, इस पर्व को हम मनाते रहेंगे। लोगों की उम्मीद रहती है कि पर्व त्यौहार आएंगे तो हमारे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे कुछ सहयोग, कि आपसे भी कुछ सहयोग। देखिए, लोग क्या किया नहीं किया, लेकिन मैं तो ये परंपरा यहाँ से शुरू कर दिया हूँ कि लाल पैंट साड़ी, चूँकि ये पूजा जो पवित्रता है बहनें रखती हैं, मैं तन ढकने का काम इस पर्व के अवसर पर मैं कुछ साड़ियाँ बहनों को दे रहा हूँ। जो हमारे वहाँ के प्रधान लोग हैं उनको मैं बुलाया था, उनके माध्यम से गाँव में जाके वितरण करेंगे और पहन के इसकी पूजा पाठ करेंगे। आने वाला साल जैसे जैसे समय प्रयास है मेरा, आने वाला साल में सरूल भी आएगा तो उस समय भी हमको कुछ पारंपरिक वेशभूषा या जो भी पर्व आता है, मैं विधायक था नहीं था, लोगों के बीच में रहा हूँ और हर स्टेजों में जब भी गया तो कुछ ना कुछ हम सेवा करके रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मैं निष्पक्ष भाव से बात रखता हूँ और निष्पक्ष व्यक्ति हूँ और साफ सुथरा काम करना जानता हूँ। पूरे राज्य में कर्म का धूमधाम से मनाने का चल रहा है और लोग मना रहे हैं, क्योंकि आदिवासियों का बहुत बड़ा पर्व कर्म माना जाता है, भादो एकादश को होता है। हम अभी विधायक आवास में हैं, यहाँ कई लोगों को देखा जा रहा है, किन्हीं के पास लाल पाड़ साड़ी है अलग अलग डिजाइन का। अब कहाँ कहाँ से लोग आए हैं हम पूछते हैं। दादा कहाँ से आए हैं? हम इचापड़ी से आए हैं। क्या करने आए हैं? बड़ी खुशी का बात है कि विधायक जी साड़ी दे रहे हैं अपने फंड से। कौन विधायक हैं? सुरेश बैठा हमारे काके सुरेश बैठा काके प्रखंड। अच्छा, तो वही साड़ी वितरण कर रहे हैं, तो हम लोग कर्मा पूजा का लेने आए हैं। कैसा लग रहा है? ऐसा अच्छा लग रहा है इसलिए कि सबको इसको पिंध के नाच डेक करेंगे। पहला बार है कि विधायक जी अपना साड़ी वितरण कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और भी पहले विधायक थे तो क्या ऐसे त्योहारों में? ऐसे त्योहारों में तो और विधायक अभी हम देखे नहीं है ना लिए हैं साड़ी उड़ी। ये पहला विधायक है कि हम लोग साड़ी उड़ी लेके जा रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा बिगल उरांव। तो बिगल उरांव से हमने बात किया, हम और लोग से भी जानेंगे।
दादा अच्छा साड़ी लग रहा है, हाँ, साड़ी तो बहुत अच्छा है। क्या कीजिएगा? ये हमारे क्रम में जितने लोग पूजा करेंगे और हमारे माँ बहनें हैं वो पहन के नाचेगी। आज रात भर कर्मा के शुभ अवसर है। भादों का एकादशी में हर साल प्रोग्राम होता है सरुल कर्मा का, तो हमारे गांव के सभी अखाड़ा में कर्मा का त्यौहार होता है, पूजा होता है। उसमें हमारे सारे माँ बहनें इसको पहन के नाचेगी और रात भर खुशियाँ मनाएंगी। ये पर्व आने से पहले आप लोग कितना उत्सुक रहते हैं कि करम त्यौहार आए? ये तो हम लोग 2 महीना से इंतजार करते हैं कर्मा का, और इससे बहुत ज़्यादा हमको खुशी मिला कि हमारे आज विधायक कांके के सुरेश कुमार बैठा जी पहली बार अपना आदिवासी मूलवासी के लिए कर्मा के पर्व में साड़ी का वितरण कर रहे हैं। पूरे गांव में, पूरा एरिया में बहुत माहौल खुश से भरा हुआ है। अच्छा, विधायक जी जाते भी हैं कि खाली घरे से वितरण करते हैं? नहीं, हमेशा जाते हैं, जब बुलाते हैं तब जाते हैं। और काम के लिए कैसा रहते हैं? काम तो बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी तक। अच्छा, पहले भी विधायक बहुत बने हैं यहाँ, उन लोग से कभी इस तरह का कार्यक्रम देखने को मिला या कुछ मिलता है? 30 वर्षों से तो आज तक हम लोग नहीं देखे हैं कभी किसी के पास मिलना चाहे साड़ी का वितरण करना, खासकर कोई भी त्यौहार में। ये विधायक को आप धन्यवाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो ये लोग थे और कितने खुश थे, और इन्होंने बताया कि हमने अपने उम्र में कई विधायक देखे लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन आज जो कांके विधायक के द्वारा दिया गया उसके लेकर के काफ़ी खुश हैं। कि क्या कांके का विधायक तत्परता जो दिखा रहे हैं वो कैसी लगी आपको? जोहार, नमस्कार। जोहार दादा। जोहार।